गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से रिलेटेड है। आपको याद होगा मैंने अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया बीपीटी के बारे में और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बेटा, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और एक ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है डी ई, अगर ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है तो हम ए डी को बी डी से डिवाइड कर दो, ए डी को बी डी से डिवाइड कर दो, ए ई को ई सी से डिवाइड कर दो, तो दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है। याद रखिए मैंने क्या कहा, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो ए डी को बी डी से डिवाइड कर दो, ए ई को ई सी से डिवाइड कर दो, दोनों आंसर सेम आते हैं। या अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इस आधी लाइन को पूरी लाइन से डिवाइड कर दो और इस लाइन को पूरी लाइन से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे ए डी को ए बी से डिवाइड कर दो, ठीक है, ए ई को ए सी से डिवाइड कर दो, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से देखना, बी डी को ए डी से डिवाइड कर दो, बी डी को ए डी से डिवाइड करो, ई सी को ए ई से डिवाइड कर दो, ठीक है, तब भी हमारा आंसर सेम आता है। या मैं ऐसे लिखूं, देखो, इस लाइन को पूरी लाइन से डिवाइड कर दो और इस लाइन को पूरी लाइन से डिवाइड कर दो, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। बी डी को ए बी से डिवाइड करो, ए सी को ए सी से डिवाइड कर दो, तो भी हमारा आंसर सेम आता है। ये याद रखें, ठीक है बेटा। तो फिलहाल तो आप ये इतना सा ही याद रखना है। अकॉर्डिंग सिचुएशन डिपेंड करता है कि मैं इनमें से कौन सी टर्म लिखूंगा, ठीक है ना। देखो, अब आप याद रखना, डी ई को बी सी से, अगर हमारे पास डी ई पैरेलल है बी सी के साथ, ठीक है ना, तो ये तो होता था हमारे पास गिवन। टू प्रूव हम क्या करते थे, ए डी को बी डी से डिवाइड कर दो, ठीक है, ए ई को ई सी से डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर क्या आता है? सेम आता है। समझ में आ गया? अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ए डी को बी डी से डिवाइड करो, ए ई को ई सी से डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है बेटा? एनी डाउट? अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या पढ़ा था इसमें हमने? देखो, एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर था डी ई। अगर ये गिवन हमारे पास क्या था, ए डी को बी डी से डिवाइड कर दो और ए ई को ई सी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्रूव करते थे कि डी ई पैरेलल है बी सी के साथ। ये हमने थ्योरम आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाई थी। समझ में आया ना? देखो, याद रखो, सिंपल सा फंडा है इसका बेटा। याद रखना, जिस क्वेश्चन में ये दो लाइनें पैरेलल दे रखी हों तो आज समझ जाओ कि वो बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है या थेल्स थ्योरम है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में ये दोनों लाइनें प्रूव करनी है, जिसमें ये दोनों प्रूव करनी है, वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। जिसमें पैरेलल दे रखा है वो बीपीटी थ्योरम है, जिसके अंदर पैरेलल प्रूव करना है वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, जल्दी से बुक ओपन करो बेटा, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.17 फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट डी ई पैरेलल है बी सी। कह रहे ये वाली लाइन इस बी सी के साथ क्या है? पैरेलल है। ये डी ई इस बी सी के साथ पैरेलल है, इसके अंदर भी डी ई बी सी के साथ पैरेलल है, ठीक है। फाइंड ई सी, इस क्वेश्चन में ई सी फाइंड करके दिखाना है। एंड ए डी इन सेकेंड पार्ट, ए डी है, देखो ये वाला ए डी सेकेंड पार्ट में फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। चलो देखो मैं कराता हूँ इसको। देखो बेटा,
फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ABC, ठीक है। ये लाइन है 1.5, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये लाइन है 1 सेंटीमीटर, AC फाइंड करके दिखाना है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में AC निकाल दो, ठीक है। कैसे, देखो ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, गिवन है, DE पैरेलल है BC के साथ, गिवन है। और जिस क्वेश्चन में पैरेलल गिवन होगा वहां पर हम BPT थ्योरम लगा देंगे। BPT थ्योरम कैसे, इस लाइन को इस लाइन से डिवाइड कर दो, 1.5 को 3 से डिवाइड कर दो, इस 1 को EC से डिवाइड कर दो, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है बेटा। चलो मेरे को ये EC फाइंड करके दिखाना है। कैसे, देखो पहले यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो इसकी एक 0 नीचे आ जाएगी, 15/30, तो ये 1/EC बन गया। 15 पर कट हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, कितना बन गया 1/2, 1/AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो AC को 1 के साथ कर दो AC, 2 को 1 के साथ कर दो 2, तो AC कितना बन गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। देखो ध्यान से सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के साथ, गिवन है। फिर से BPT थ्योरम लगाएंगे। देखो AD को इससे डिवाइड कर दो, AD डिवाइड बाय 7.2 इज इक्वल 1.8 को 5.4 से डिवाइड कर दो। क्लियर, तो ये हमने क्या लगाया यहाँ पे बाय BPT थ्योरम। क्लियर, तो चलो इसको हमने सारा सॉल्व करना है। तो ये डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये AD 1.8 5.4 मल्टीप्लाई 7.2, ये सारा हमने सॉल्व करना है, AD हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ से एक पॉइंट है ना, इसकी एक 0 नीचे चली जाएगी और इसकी एक 0 ऊपर चली जाएगी, तो 0 से 0 कट हो जाएगी, समझ में है ना। इसकी एक 0 नीचे, इसकी एक 0 ऊपर, तो 10 से 10 कट जाएगा, और ये वाला इसकी एक 0 नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो देखो कटता है हमारे पास यहाँ पे, देखो ध्यान से कट रहा है कुछ, कितने पे बेटा 18 3 जा 54, ओके 3 पर कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यहाँ पर क्या रहेगा नीचे एक 0, एक पहले पॉइंट लगा दो, 2.4 सेंटीमीटर, तो दिस इज आवर आंसर। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्वेश्चन बेटा, एनी डाउट बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बुक ओपन करो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन इज E and F are point on the side PQ and PR। कह रहे E और F दो पॉइंट्स लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, देखो ऑन द साइड PQ पर PR पर, E वाला पॉइंट लेना है PQ पर और F वाला पॉइंट कहाँ लेना है PR पर, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। तो कहते हैं पहले एक ट्रायंगल PQR बनाओ, उस पर PQ और PR वाली लाइन आएगी, PQ वाली लाइन पर E लेना है और PR वाली लाइन पर F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF एंड QR पैरेलल हैं। कहते क्या E और F दोनों पैरेलल होंगे या नहीं, ये हमने बताना है, ठीक है ना। तो और ये फर्स्ट पार्ट है, देखो PE गिवन है, EQ गिवन है, PF गिवन है, FR, बस ये बताना है कि EF और QR दोनों पैरेलल हैं या नहीं। तो चलो सबसे तीनों ही क्वेश्चन में यही करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल PQR बना लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो चलो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं PQR, ठीक है। यहाँ लगा लिया P, यहाँ पर Q, यहाँ पे R, क्लियर है। अब वो क्या कहता है, ध्यान से बुक में देखो, E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। E वाला पॉइंट लेना है PQ पर, E वाला पॉइंट कहाँ लेना है PQ पे, PQ वाली लाइन पर E का पॉइंट लगा दे, ठीक है। और F का पॉइंट कहाँ लेना है PR पे, ये F का पॉइंट है, क्लियर।
ई और एफ को ज्वाइन कर दो। कहता है कि क्या ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है या नहीं, ये बता दो। सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट में वो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है या नहीं, ये हमें बता दो। समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट इसका ध्यान से देखो क्या लिखा है। पीई किसके इक्वल लिखा है, देखो 3.9 सेंटीमीटर के। पीई क्यू लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। पी एफ लिखा हुआ है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर लिखा हुआ है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो पी से लेकर ई तक 3.9, ठीक है। ई से लेकर क्यू तक यहाँ पर है 3, पी से लेकर एफ तक 3.6, क्लियर। एफ से लेकर आर तक 2.4, ठीक है। सारी साइड गिवन है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये साइड इसके साथ पैरेलल है या नहीं, ये बता दो। अब ये इसके साथ पैरेलल कब होगी, आप इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड करो। अगर आंसर सेम आ गया तब तो ये दोनों पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, ठीक है ना। देखो मैं इस 3.9 को 3 से डिवाइड करता हूँ, देखो क्लियर। 3.6 को 2.4 से डिवाइड कर दो। अगर आंसर इक्वल आ गया तो पैरेलल लिख देना, नहीं तो मत लिखना, सीधी सी बात है। समझ में है ना। देखो 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना मान लिया 1.3, तो यहाँ तो हो गया 1.3। इसका पॉइंट हटाओ, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, कट जाएगी। 36 डिवाइड में कितना 24, 12 पे कट रहा है, देखो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, तो यहाँ पर है 1.3। इधर कितना है 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1.5। तो क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों आंसर सेम तो नहीं आ रहे, तो यहाँ पे कट कर दो इसको, ठीक है। दोनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे ना, तो यहाँ पर लिखोगे ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर के साथ, ठीक है ना। अगर ये आंसर इक्वल आ जाते तो मैं ये कह देता कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। आया बेटा समझ में, ठीक है। चलो मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करता हूँ, देखो ध्यान से देखो था। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, चलो एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करूं, पी क्यू आर। देखो यहाँ P, यहाँ पर Q, यहाँ पे R, ठीक है। E मैंने यहाँ पे लगा दिया, देखो यहाँ पर मैंने F लगा दिया। E और F को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब पढ़ो ध्यान से, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। PE कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो QE कितना है 4.5, ठीक है। और PF गिवन है 8, और नेक्स्ट है हमारे पास RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यही लिखा हुआ है बड़ा बुक में। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले हमारे पास PE है 4, ये है 4 सेंटीमीटर। PF गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट Q से लेकर E तक 4.5, और नेक्स्ट R से लेकर F तक ये है 9, ठीक है ना। अब इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर आंसर इक्वल आ गया, ठीक है, तो पैरेलल, नहीं तो नहीं। डिवाइड करके देखो, मैं इस लाइन को इससे डिवाइड कर देता हूँ, 4 को 4.5 से डिवाइड कर दो, इस 8 को 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो पॉइंट हटाओ, अगर पॉइंट हटाओगे तो इसकी एक जीरो ऊपर चली जाएगी। 40 डिवाइड में 45, यहाँ पर 8/9, 5 पे कट हो रहा है, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, ठीक है ना। तो दोनों आंसर इक्वल आ गए ना, 8/9 8/9। तो इट मीन्स कि EF क्या होगा, पैरेलल टू QR, ठीक है। क्यों, यहाँ पर लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। बेटा एक ही फंडा है इसका, याद रख लो। अगर जिस क्वेश्चन में पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ BPT लिखोगे, और जिस क्वेश्चन में पैरेलल गिवन होगा वहाँ पर आप BPT लिखोगे, ठीक है बेटा। चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो बेटा इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, देखो कि पैरेलल है या नहीं ये बताना है। थर्ड पार्ट में ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं। P से लेकर Q तक है 1.8 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरी लाइन है, याद रखें, समझ में आया ना। P से लेकर E तक है 0.18, ये लाइन गिवन है 0.18, ठीक है।
पी आर गिवन है 2.56 ये कंप्लीट लाइन है, ठीक है ना। पी एफ कितना है 0.36। कह रहे हैं क्या अब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, चेक करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाओ, कैसे, इस लाइन को पूरी लाइन से डिवाइड कर दो, इस लाइन को पूरी लाइन से डिवाइड कर दो। अगर आंसर इक्वल आ गया तो पैरेलल लिख देना, नहीं तो नहीं लिखना। अभी बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, देखो 0.18 को सबसे डिवाइड कर दो 1.28, ठीक है। 0.36 को 2.56 से डिवाइड कर दो, तो इसकी 2 जीरो नीचे, इसकी 2 जीरो ऊपर, कट हो जाएगी 18/128, 2 जीरो कट कर दो 36/256, ठीक है। अब देखो कट करके देखो कटता है कुछ इसमें, 2 पे कट कर देखता हूँ, तो 2 9 जा 18, 2 6 12, 2 4 8, यहाँ पर करो 4 पे कट हो रहा है, देखो 4 9 36, 4 6 24, 4 4 16, ठीक है ना। अब ये देखो 9/64, 9/64, दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यस, तो हम क्या लिखेंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू किसके साथ, क्यू आर के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्वेश्चन कंप्लीट। आया बेटा समझ में, ठीक है। कोई भी दिक्कत है बेटा, चलो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 3 से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।